हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय बनाने के साथ। तो दोस्तों सुबह तो काफी देर पहले ही हो गई थी, उसके बाद हमारे काम भी हो गए हैं। उसके बाद स्नान करके हम आ गए हैं, लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। तो यहाँ पर चाय जो है बन चुकी है, पापा जी आ गए थे तो उनको दे देते हैं। और आज सब्जी में बनेगी पालक और जो मकोई होती है ना, उसको मिक्स करके बनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी होती है। तो गांव में इस तरह की हरी सब्जियां तो खेतों पर ही मिल जाती हैं। और इस सब्जी में ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, केवल लहसुन, हरी मिर्च और नमक से ही जो है छौंक दिया जाता है। और थोड़ी सी ही बनाएंगे और बाकी दाल चावल रोटी तो बनेगा ही। और ये जो मकोई के पत्तों की सब्जी होती है बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, ये खून की कमी को भी दूर करती है। तो इसीलिए रोज चाहे थोड़ी ही थोड़ी ले, लेकिन लेनी जरूर चाहिए। और दोस्तों वैसे भी जो हरी सब्जियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और ये जो मकोई के पत्तों की सब्जी है, गांव में तो ऐसे ही जो है पौधे उगाते हैं, तो वहीं से तोड़कर मम्मी ले आती हैं। और हमारे खेतों में बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ से रोज़ शाम को जब खेत से आती हैं तो लेते आती हैं, तो सुबह बन जाती है। और जब गाँव में कोई बीमार होता है या किसी को बुखार या खून की कमी होती है, तो ज़्यादातर जो हमारे बुजुर्ग होते थे इसी सब्जी को बताते थे कि इसको रोज़ खाना चाहिए। और वैसे भी ये एक दवा का भी काम करती है, इसीलिए जो है इसको चाहे थोड़ा ही खाएं लेकिन खाना चाहिए। तो थोड़ा सा सूखा सूखा कर देंगे, बाकी बस उतार के रख देंगे। इनके लिए हम रोटी सेक देते हैं, क्योंकि ये नहाकर आ चुके हैं और इस समय ये गर्म पानी से ही सुबह नहाते हैं। और आप लोग तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो तबीयत में काफ़ी सुधार है अभी, लेकिन दवाएं तो चलेंगी ही। तो वही इनका डेली का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो स्नान इनका हो चुका है, पूजा करने के लिए गए हैं, तब तक हम रोटी बना देते हैं। तो दोस्तों आज है 27 फरवरी, दिन है मंगलवार। सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे और हम यहाँ पर बना रहे हैं रोटी। तो गाय के लिए हमने निकाल दी है, अब फटाफट से इनके लिए बना देते हैं। और उसके बाद दाल भी उधर रख दी जाएगी, तो दाल चावल रोटी बन जाएगा। उसके बाद हम आ गए थे छत पर कपड़े फैलाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए दूध रख दिया गया है दुधाड़ में पकने के लिए, और ये शाम को जो है नीचे लाया जाएगा। और यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं खाना, मम्मी पापा खाना खा चुके हैं। उसके बाद ये लोग भी खा लेते हैं दाल चावल सब्जी रोटी। और दोस्तों हम लग गए हैं अपने काम पर, फटाफट से वीडियो पहुंचा देते हैं। चारू भी जो है सबके साथ थोड़ा बहुत खा लेती हैं, अकेले तो खाती नहीं है। तो यहाँ पर हम लग गए थे अपने काम करने में। और उसके बाद ये टाइम है करीब 3 बजे का, ये आ चुके थे, तो हम अब खाना खाने जा रहे हैं। और आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब ये आए थे तब लगा देते हैं खाना इनके लिए भी और अपने लिए भी, साथ में बैठ के खा लेते हैं। और उसके बाद जो बर्तन होंगे उनको भी धुल के रख देंगे। और चारू को ये जो साग होता है ना, वो चाहे सरसों का बनाओ, साग नहीं कहेंगे हम लोगों के यहाँ, तो इसको झलरा बोला जाता है, यानी सूखा सूखा सा। तो वो चाहे सरसों का हो या पालक का हो या मकोई का हो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और रोटी के साथ नहीं खाती हैं, केवल वही जो झलरा होता है उसी को उठा के खाती हैं। तो यहाँ पर ये खेल रही थी, तो देखिए कितने सारे खिलौने इकट्ठा करके रखती हैं। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए तैयारी हो चुकी है हम लोगों की कहीं जाने की। ननद जी उधर जो है काला नमक पीस रही है, काला नमक साथ में लेकर जाएंगे। टाइम हो गया, अब हम मेरी मम्मी जा रहे थे। आज में सब लोग जा रहे और हम तो नहीं लेके जाते, अब हम जाएंगे। तो यहाँ पर सब लोग जा रहे थे खेत, तो हमने कहा हम भी चलते हैं, क्योंकि काफ़ी अमरूद लगे हैं खेत पर। सभी लोग खेत पर जा रहे हैं, किसी को घास लेनी है, कोई ऐसे ही जा रहा है।
तो हम भी साथ में चलते हैं और थोड़ी देर के लिए ही जा रहे हैं, ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि वापस आकर हमको बहुत सारे काम करने हैं। और खाना सभी लोगों ने खा लिया है, मम्मी पापा गए थे किसी काम से तो वो लोग अभी नहीं आए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए। देखिए चारू पहले ही जा चुकी हैं, कहीं इनको हम छोड़ न दें। तो यहाँ पर ये अपने पापा के साथ साइकिल में बैठकर जा रही हैं क्योंकि अक्सर करके जब बाबा के साथ जाती हैं तो बाबा इनको ऐसे ही आगे बिठा लेते हैं। तो वही पापा से भी कह रहे थे कि हमको आगे बिठा लो और इसी के चक्कर में इनके पैर में चोट भी लग गई थी। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं खेत और जब बारिश हुई थी ना तो काफी सरसों जो है गिर गए हैं नीचे की तरफ। तो यही रास्ता जैसा बंद सा हो गया है और ये देखिए अमरूद का पेड़ भी आ गया है। तो यहाँ पर काफी अमरूद दिख रहे थे दूर से ही, वो भी पके पके से। और ये जो सरसों है ना ये अभी पके नहीं है, दाने तो पड़ गए लेकिन पकने में अभी इनको काफी टाइम लगेगा। तो हम आ गए खेत पर और यहाँ पर ये देखिए जब बारिश हुई थी तो पूरा सरसों गिर गया है इधर का और सरसों में ये देखिए दाने पड़ने लगे हैं। और यहाँ पर लगे हैं अमरूद, ये हमारा ही अमरूद का पेड़ है यानी खेत में ही है और बड़े मीठे होते हैं इसके अमरूद। तो वही देख रहे हैं कौन सा पका है कौन सा नहीं पका है। अरे वाह, अरे वाह वाह, अरे वाह कितने को अमरूद का गुच्छा आ गया। और पीले पीले से अमरूद हो गए हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। इस सीजन के जो अमरूद होते हैं बहुत मीठे होते हैं। चारू ये देखो दोस्तों, ये देखिए बड़े बड़े से अमरूद, मीठे मीठे से अमरूद और लगे थे लेकिन सर्दी की वजह से कोई भी नहीं खा रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा धूप निकलने लगी है तो सबको अच्छे लगेंगे। आप लोग भी आ जाइए, ताजे ताजे अमरूद खेत के खा लीजिए आकर। यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया गया है तो ये बैठ गई हैं जहाँ पर बरसीन बोई गई है। और ये जो घास है ना ये भी बोई जाती है पशुओं के लिए, काट कर पशुओं के लिए चारा यहीं से जाता है। और यहाँ पर बैठी थी चील अमरूद खाने के लिए और वही हम चारू को बता रहे थे कि ये चील है, ये बच्चों को भी उठा ले जाती है। और वैसे तो अमरूद के जो होते हैं कई सीजन होते हैं, ठंडी में भी होते हैं, बरसात में भी होते हैं, लेकिन ये वाले जो अमरूद होते हैं बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। बारिश में क्या होता है कि कीड़े पड़ जाते हैं इस वाले अमरूद में। तो यहाँ पर हम ताजे ताजे अमरूद काट लेते हैं और चाकू भी घर से ही लेकर आए थे और काला नमक तो ननद जी लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये जो पत्ता गोभी होते हैं ना उसके पत्ते तोड़ कर ले आए थे तो उसी पे काट कर थोड़ा सा नमक लगाकर तब आराम से खाएंगे। वैसे जब शाम को सब लोग जाते हैं तो फिर अमरूद लेकर जाते हैं लेकिन घर पर खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। अभी भी 2-3 जो है अमरूद पड़े होंगे घर में लेकिन घर में कोई भी नहीं खाता है, वैसे के वैसे ही रखे रहते हैं। लेकिन खेत में तो मन कर रहा था और भी मिल जाए और भी खा लें। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, खेत के ताजे अमरूद खा लीजिए, वो भी काला नमक लगाकर। आपको जैसे पसंद हो वैसे खा लीजिए। तो यहाँ पर हमने नमक को मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, खेत के ताजे अमरूद और काला नमक के साथ मिलाकर खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए और जल्दी से हम लोग भी खा लेते हैं। चारू ले लो, मन तो ज्यादा थे अब और यहाँ पर हम लोग बैठकर खा रहे हैं अमरूद और ये देखिए समाप्त हो गए हैं क्योंकि जितना टेस्ट जो है खेत में किसी भी चीज़ का आता है वो घर पर उतना नहीं आता है। और ऐसा नहीं कि सभी लोगों के घर में आते रहते हैं। और इस समय के जो अमरूद होते हैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पर जो है धनिया बोई गई थी जो कि बारिश ने बहुत ही ज़्यादा खराब कर दिया है और बहुत ही अच्छी धनिया हुई थी, यानी बहुत ही बड़े बड़े से पौधे हुए थे धनिया के। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस बार धनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन बीच में इस बारिश ने ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तो यहाँ
यहाँ पर हम लोग जो है मकोई के पत्ते तोड़ लेते हैं और यहीं से रोज मकोई जाती है। ये जो सरसों का खेत है ना, इसी में काफ़ी मकोई के पौधे उगे हुए हैं, तो यहीं से रोज जाती है। इसके बाद जो है चल रहे हैं घर। काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी करीब 4 ही बजे होंगे और ज़्यादा देर नहीं रुके थे खेत में क्योंकि घर पर भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा होता है गाँव का नज़ारा शाम के समय। और दोस्तों सूर्यास्त के समय गाँव का जो नज़ारा होता है वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और दोस्तों जैसे ही हम लोग घर आए ना, देखिए हम लोगों से पहले ही मेहमान आ चुके हैं, तो सोचा चलो इनको नाश्ता पानी ही करा देते हैं। और तब तक मम्मी भी आ गई थी। तो यहाँ पर हम रोटी लेकर आ गए थे। बाहर जाने की हिम्मत तो नहीं थी हमारी, हमने कहा खिड़की से ही इनको दे देते हैं। तो यहाँ पर खिड़की पर रख दे रहे थे और ये आराम से उठाकर खा रहे थे। अब जाओ जाओ, अब नहीं है, जाओ। एक ही बचा था। लेकिन दोस्तों ये ऐसे मेहमान थे कि आ तो गए थे लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतना सब कुछ खिला पिला दिया हमने, फिर केला भी दिया, लेकिन नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर क्या करें, आखिरकार में मेहमानों को भगाना ही पड़ा, तब जाकर वो गए हैं, नहीं तो आज तो छत पर जाने को ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर मम्मी जब आई थी तो रास्ते से जो है सबके लिए पानी पूरी लेकर आई हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं, सबको खिला देते हैं। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और दोस्तों पानी पूरी खाते खाते ना एक ख्याल आ गया था, और क्या ख्याल आया था वो आपको आगे की वीडियो में जरूर पता चलेगा। तो यहाँ पर मम्मी कुछ बता रही थी और आज का जो पानी था पानी पूरी का बिल्कुल ठीक नहीं था, मतलब खाने में वो मजा नहीं आया था। लेकिन चारू को हमारी बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। वो पानी में डाल के नहीं खाते हैं क्योंकि पानी तीखा होता है, वो टेस्टी हो या चाहे ना हो लेकिन उसको तीखा कर देते हैं। इसी वजह से केवल मटर और पानी पूरी ही खा रही थी। और यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, हम फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि जो है खेत से आने के बाद काफी टाइम हो गया है। तो झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और अपनी बातें भी शेयर किया करें। तो दोस्तों बाहर शुरू हो गया है, जो है पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। अंदर हम लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी में। और लौकी आई थी कल, तो हमने कहा आज इसका कुछ बना लेते हैं, वरना जो है लौकी खराब होने लगती है। और वैसे तो लौकी की सब्जी हमारे यहाँ सबको पसंद है, वो फिर चाहे चावल लगा के बनाओ या कोफ्ते बनाओ। लेकिन पापा जी को हमारे ना कोफ्ते ज़्यादा ही पसंद है। कभी भी लौकी आती है तो वो ज़्यादातर कोफ्ते ही बनवाते हैं। तो यहाँ पर उनकी पसंद का बना रहे हैं खाना, कोफ्ते बनेंगे और बनेंगी रोटी। और दोस्तों खाते खाते जो दिमाग में आया था वो भी हमको बनाना है। तो उसके लिए पहले हमने सोचा कि सब्जी बना के रख देते हैं, वरना अपने काम में लग जाओ तो फिर खाने के लिए लेट हो जाता है। तो यहाँ पर कोफ्ते की सब्जी हमने छौंक दी है। तो दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं। इधर सब्जी हमारी तैयार हो रही है, इधर हम कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं, कल के लिए, आज के लिए नहीं। लेकिन क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं सूजी की पानी पूरी। बहुत लोगों ने कहा भी था कमेंट करके कि पानी पूरी बना के दिखाइए। वैसे तो पानी पूरी हर सीजन में अच्छी लगती है, खासकर गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम आज बनाने जा रहे हैं। और तो यहाँ पर सूजी हमने ले ली है, सूजी को हमने छान लिया है और कटोरी भी लेकर आए हैं, नाप कर जो है बनाएंगे। और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि घर पर ठेले वाली पानी पूरी कैसे तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले 1 कटोरी सूजी ली है और हमको बनानी है कुछ ज़्यादा पानी पूरी, तो 1 कटोरी और ले लेंगे। और वैसे तो पानी पूरी में मैदा भी डाला जाता है, गेहूं का आटा भी डाला जाता है, बहुत सारी ट्रिक होती हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। लेकिन हम केवल सूजी से ही तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छी सी पानी पूरी तैयार होंगी। तो दोस्तों 2 कटोरी हमारी सूजी थी, उसके बाद इसमें करीब 1/4 चम्मच हमने जो है नमक डाल दिया है और करीब 1 चम्मच हमने डाला है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तो नहीं है, ये जो हमने कोफ्ते बनाए थे ना वही वाला तेल है, तो रिफाइंड ही बन चुका है। उसके बाद हाथों से अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं और काफ़ी देर तक रगड़ना पड़ा था। वैसे अगर आप पानी पूरी बनाने जा रहे हैं तो जो मोटी वाली सूजी होती है ना उसको आप लें, ज़्यादा बारीक वाली सूजी मत लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटे को लगाएंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ले सकते हैं, वरना ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा मुलायम आटा ही लगाया जाता है,
क्योंकि जो सूजी होती है ना, रखने से फूलेगी और फिर वो सख्त हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा ढीला आटा लगा के हमने रख दिया है करीब 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों तब तक हमारी स्वादिष्ट सी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है और आटा भी लगाकर हम रख देते हैं। तो तब तक हम देखते हैं हमारा आटा सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और वैसे सेट हो गया होगा क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आटा अच्छे से फूल चुका है। अभी इसको थोड़ी देर और लगाएंगे। हाथों से काफी रगड़ना पड़ता है, पटकना पड़ता है। आटा जब अच्छे से लग जाएगा तब हमारी पानी पूरी बहुत ही अच्छे से फूलेंगी और फिर ऐसी फूलेंगी ना कि वो पिचकने वाली होंगी ही नहीं। फिर चाहे जितने दिन रखे रहो उनको। तो यहाँ पर आटा काफी देर सेट किया था। उसके बाद छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लीजिए तो अच्छे से लोई बन जाएंगी छोटी छोटी सी। और आपको पानी पूरी कैसी बनानी है, गोल वाली, लंबी वाली, ये तो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। वैसे कई लोग बनाते हैं तो उसमें मैदा, आटा, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं और बेकिंग सोडा भी डालते हैं। ना तो हमने बेकिंग सोडा डाला, ना तो मैदा डाला और ना ही हमने आटा मिलाया है। केवल सूजी की पानी पूरी बनाई है और सच बताएं दोस्तों बहुत ही अच्छी खुश्क बनती हैं और कोई भी खा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती हो या सख्त हो जाती हो, बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनती हैं। तो यहाँ पर ननद जी जो है बेल दे रही हैं और इधर हम निकालते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि अभी हमको रोटी भी बनानी है। तो ये हो जाता है जब दो चीज़ें एक साथ बनती हैं तो खाने के लिए भी जल्दी होती है और इसके लिए भी जल्दी होती है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें हमको डालनी है पानी पूरी। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फूल रही थी। एक दो तो वैसे भी सभी से जो है बेकार हो ही जाती हैं क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है तेल ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा हो जाता है इस वजह से। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो आँच है वो एक तरह की ही रखनी है, यानी थोड़ा सा तेज ही रखनी है, धीमी आँच नहीं करनी है। तो ये देखिए फूली फूली सी हमारी पानी पूरी निकल रही है ना। और अगर आप चाहें तो छोटी बड़ी पानी पूरी बना सकते हैं। और यहाँ पर हर साइज की बन रही थी क्योंकि जल्दी भी हो रही थी, खाना बनाने की जल्दी थी। तो जल्दी जल्दी सी ननद जी जो है बेल दे रही हैं। पानी पूरी को पतला ही बेलना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं बेलना है, वरना फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा, खुश्क सी नहीं रहेंगी। फूल तो आएंगी लेकिन जितनी पतली पानी पूरी बेलेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है खुश्क होंगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और एक कटोरी सूजी से ये देखिए ढेर सारी पानी पूरी बनकर हो गई है तैयार। और आप लोगों को बताया था ना कि पानी पूरी खाते खाते ख्याल आया था, तो बस पानी पूरी बनाने का ही ख्याल आया था कि घर पर बनाकर देखते हैं। और सूजी भी रखी हुई थी तो हमने फिर ट्राई कर लिया, वैसे भी बनाते ही रहते हैं। तो दोस्तों पानी पूरी बनकर हो गई है तैयार। हमारी पानी पूरी बनकर इतनी सारी तैयार हो चुकी और आपको दिखाते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हमारी पानी पूरी बनी है। और ये बिल्कुल भी पूरी नहीं बनने वाली है, जैसी है वैसे ही रखी रहेंगी। और साथ में हम रोटी भी बनाते जा रहे हैं क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है, 8 बज चुके हैं। तो ये तो का ये सब्जी हमारी पहले बन गई थी। तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये है हमारी पानी पूरी, बिल्कुल खस्ता पानी पूरी बोल सकते हैं इसको। तो ये देखिए इतनी सारी पानी पूरी तैयार तो हो गई है, लेकिन आज अभी इनको हम नहीं खाएंगे क्योंकि मटर तो हमने भिगोई नहीं थी और इनका जो तेल है वो भी निकल जाएगा अगर हम लोग कल खाएंगे। तो अभी तो इनको भर के रख देते हैं और कल आराम से बैठकर खाएंगे। कल की तैयारी आज से ही हमने शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये देखिए गोल मटोल हमारी पानी पूरी और आप लोग ऐसे भर के खाइए। ये देखिए तो सारी की सारी पानी पूरी हमारी बहुत ही अच्छे से फूली हैं। बस एक दो होता है कि वो बनाते समय नहीं फूलती हैं, तो वो हमारे काम में ही आ जाएंगी और जब वैसे भी पानी पूरी खाने लगो तो वो कम ही पड़ जाती हैं। तो कल इनका मज़ा लिया जाएगा। फिलहाल हम फटाफट से रोटी सेकते हैं। और कैसी लगी आपको पानी पूरी की रेसिपी ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा पानी पूरी के लिए। और दोस्तों पानी पूरी ऐसी चीज है कि जिसका खाने का कोई भी सीजन नहीं होता है। हर सीजन में सब लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। और फुल्की भी कहा जाता है, पानी पूरी भी कहा जाता है, गोलगप्पे भी कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए ढेर सारी पानी पूरी तैयार कर दी है, सिर्फ 2 कटोरी में और घर पर ही। तो अब तो कल इसके मजे लिए जाएंगे। अभी फिलहाल हम रोटी तैयार कर देते हैं और सबके लिए खाना लगाते हैं।
तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि ये पानी पूरी की आसान सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट में भी जरूर लिखकर बताइएगा, और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर रोटी बना लेते हैं, सबके लिए खाना लगा देते हैं। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए आकर रात वाला। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।